हाँ बच्चे, अभी देखो प्रिज्म फॉर्मूला, डेरिवेशन करनी है। फिगर हमने लास्ट क्लास में सब कुछ पढ़ लिया था कि फिगर कैसी होती है। ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे टकराती है वो नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, लाइट यहां से बैंड हो गई R1 एंगल पे, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर जो एंगल था N2, नॉर्मल N2, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। ठीक है, लेट दिस पॉइंट टू बी R2 and this angle is I2. I2 stand for angle of emergence. I2 stand for angle of emergence, है ना। So in this, here we want to prove that if the refractive index of the prism is mu2, that is mu, and surrounding is mu1, that is 1. So we want to prove mu2 by mu1 is equal to sine A plus del m by 2 upon sine A by 2. Del m stand for is equal to mu by 1 is equal to C1 by C2, where del m stand for angle of minimum deviation, where del m stand for angle of minimum deviation. del m किसका क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। हमने आई वर्सेस डेल का ग्राफ पढ़ा था, तो ऐसा पाया था कि डेल की वैल्यू वैल्यू घटती है फिर बढ़ती है। फॉर सम पॉइंट डेल रिक्वायर द मिनिमम वैल्यू, दैट इज नॉन एज डेल एम। ठीक है, एट दिस कंडीशन एट दिस पॉइंट, एट मिनिमम डेविएशन, हमने पॉइंट पढ़े थे एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन I1 I2 के इक्वल होता है, R1 R2 के इक्वल होता है, I1 I2 के इक्वल होता है, R1 R2 के इक्वल होता है ना। सो इन ट्राइंगल YPQ, अब हमने डेरिवेशन शुरू करनी है। इन ट्राइंगल YPQ, del is the exterior angle, del is exterior angle, exterior angle is equal to the sum of interior opposite angle। del किसके इक्वल होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। del किसके इक्वल हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, अब आप देखेंगे वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल भी I1 है। इफ दिस एंगल इज I1, देन द वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी I1 होगा। सिमिलरली इफ दिस एंगल इज I2, then by vertically opposite this entire angle will also be I2। ठीक है, तो एंगल 1 को आप क्या लिख सकते हो, I1 माइनस R1। एंगल 2 को आप देखो, फिगर में देखोगे तब समझ आएगा। एंगल 1 कितना होगा, I1 में से R1 को माइनस कर दो। सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस फिगर, एंगल 2 कितना हो जाएगा, I2 माइनस R2। एंगल 2 कितना हो जाएगा, I2 माइनस R2। तो डेल आ जाएगा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। लेट टू बी इक्वेशन 1, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, ये आपका डेल हो जाएगा। डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। लेट टू बी इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन हर टाइप के प्रिज्म के लिए एप्लीकेबल है, वेदर द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, वेदर इट इज शॉर्ट एंगल, लार्ज एंगल, ये इक्वेशन हर प्रिज्म के लिए एप्लीकेबल है। अब आपने और पंगे लिए, पंगे कैसे लिए, आपने इस फिगर को रिड्रॉ करा, लेकिन वही चीजें प्लॉट करी जो मैं चाहता था। ये देखिए, ये नॉर्मल है इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पे नॉर्मल है, P पॉइंट,
क्यू पॉइंट, इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे। ठीक है, अब आप देखेंगे बच्चे, नॉर्मल ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नॉर्मल कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। ये इतना एंगल फिगर में R1 और इतना एंगल R2 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 4? What is the value of angle 3 and angle 4 in the figure? From the figure you can see that angle 3 is 90 minus R1. From figure you can see that angle 3 is, this is angle 3. Angle 3 is 90 minus R1. And similarly angle 4. ये जो angle 4. Angle 4 is, and angle 4 is 90 minus R2. Now in triangle APQ, इसी फिगर में, now in triangle APQ, A plus 3 plus 4, 180 degree, angle sum property, angle sum property, A plus angle 3 कितना है बच्चे? 90 minus R1 plus angle 4 कितना है? 90 minus R2 is equal to 180 degree. A is equal to R1 plus R2. Let it to be question 2. ये भी हाइपोथेसिस के लिए एप्लीकेबल है। Put it in one. Put in one. तो आपको ये जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, उसको आपको लर्न भी करना है प्रिज्म में। Put in one, तो डेल का वैल्यू आ जाएगा I1 plus I2 minus A। ये तीनों इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए कि डेल इज इक्वल टू I1 plus I2 minus A एंड A इज इक्वल टू R1 plus R2 फॉर डूइंग न्यूमेरिकल। अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये तीनों वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट कैन यू डू? यू कैन नाउ राइट डेल एज, डेल इज इक्वल टू अंडर रूट में I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर माइनस ए, आप x को रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, तो आपने वही करा, I1 को आपने रूट I1 का स्क्वायर लिख दिया, I2 को लिख दिया रूट I2 का स्क्वायर। ठीक है, तो डेल आ जाएगा रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 माइनस ए। ये इक्वेशन बन जाएगी बच्चे। देखो किसी भी नंबर में आप 2 प्लस करो 2 माइनस करो, बात एक ही है। तो मैंने सेम नंबर माइनस कर दिया, सेम नंबर प्लस कर दिया, तो इससे आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। आई हैव एडेड द सेम नंबर एंड सब्ट्रैक्टेड द सेम नंबर, सो इट विल नॉट कॉज एनी चेंज इन द आंसर। तो ये आपका डेल का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब आप लगा सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बाकी आगे का एडिटिव, ये डेल बन जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2 माइनस ए। डेल हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2 माइनस ए। ठीक है, अब देखिए किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। स्क्वायर टर्म का आंसर कभी मिनिमम नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेल एम लाना है, मिनिमम डेविएशन को इंट्रोड्यूस करना है। यू कैन सी इन द फॉर्मूला दैट हियर द टर्म डेल एम। ये तो कोई भी डेल की बात हो रही है, मिनिमम डेविएशन की बात नहीं हुई अभी तक, लेकिन आंसर में मुझे डेल एम लाना है, मिनिमम डेविएशन। तो अब आप धीरे धीरे मिनिमम डेविएशन की तरफ पढ़िए। फॉर डेल टू बी मिनिमम, अगर डेल को मिनिमम करना है तो अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर मस्ट बी 0, मतलब I1 I2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, I1 किसके इक्वल होना चाहिए? I2 के। अगर I1 I2 के इक्वल है तो भाई सिमेट्रिकल है फिगर। इफ I1 इज इक्वल टू I2 देन बाय डिफॉल्ट R1 R2 के इक्वल होगा। फिगर जो है y एक्सिस के लॉन्ग मिरर इमेज बन जाएगी। फिगर जो है y एक्सिस के लॉन्ग क्या बन जाएगी बच्चे? मिरर इमेज। हेलो, वो नीचे है अभी। देखिए बच्चे, यहां पर आप देखिए I1 है। अब अगर I1 और I2 इक्वल हो जाते हैं तो ये फिगर y एक्सिस के लॉन्ग मिरर इमेज होती है। जितने एंगल इधर होंगे वैसे ही एंगल इधर होंगे। तो नाउ दिस एम्प्लाइज इफ I1 इज इक्वल टू I2 देन R1 R2 के इक्वल होगा। फिगर बिल्कुल सिमेट्रिकल हो जाएगी। फिगर जैसे लेफ्ट हैंड साइड की फिगर है वैसे ही राइट हैंड साइड की।
ऐसा केवल मिनिमम डेविएशन पे होगा, क्योंकि मिनिमम डेविएशन पे I1 I2 के इक्वल हो चुका है। ठीक है, तो ये जो दो कंडीशन आई है 4 और 5, ये केवल मिनिमम डेविएशन पे एप्लीकेबल है, बाकी सारी हर जगह 1 2 3 ये तो हर जगह लगेंगी, whether it is a question of minimum deviation or not. Condition number 1 2 3 are applicable. 4 and 5 are applicable whenever it is written specifically that it is a case of minimum deviation. ठीक है, नाउ पुट इन 3, पुट इन 3। थर्ड कहता था R1 प्लस R2 A है, यानी कि R2 R1 A है, क्योंकि R1 R2 तो बराबर है। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज R1 का वैल्यू आ गया A/2। लेट इट टू बी इक्वेशन 6, let it to be equation 6. Now put this value in equation 3, put equation 3 में नहीं, ये put in 2 में put करिए, R1 R2 R1 प्लस R1 2R1 हो गया, 2R1 अब आपको put करो 3 में। Now put in 3। अब जो डेल है वो मिनिमम हो चुका है, क्योंकि मैं I1 और I2 को इक्वल लेके चल रहा हूं, तो डेल एम आ जाएगा I1 प्लस I1, I1 प्लस I2 था, I2 को क्या पुट कर दिया मैंने I1 माइनस A प्लस डेल एम इज इक्वल टू 2I1, I1 इज इक्वल टू A प्लस डेल एम बाय 2। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A प्लस डेल एम बाय 2। ठीक है, नाउ अब पॉइंट P पर स्नेल्स लॉ लगा दो, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P। म्यू2 बाय म्यू1, म्यू2 बाय म्यू1 इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन I1 बाय साइन R1। साइन I1 कितना है बच्चे, A प्लस डेल एम बाय 2, साइन A बाय 2, यही प्रूफ करना था। ठीक है, आपको यही प्रूफ करना था कि म्यू2 बाय म्यू1 या म्यू बाय 1 इज इक्वल टू होता है साइन A प्लस डेल एम बाय 2 अपॉन साइन A बाय 2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। समझ समझ के नोट करते, किसी को डाउट हो तो पूछो, एनी स्टूडेंट एनी डाउट कैन आस्क।
हो गया बच्चे नोट? इज इट डन? करो करो। एफ नहीं है भाई, डेल है, डेल। डेल है, एंगल ऑफ डेविएशन है। डेल। अगर आपको इस टर्म को मिनिमम करना है, ये जो आपका फॉर्मूला बना, अगर आपको इस टर्म को मिनिमम करना है, तो आपने, मैंने देखा इसमें स्क्वायर टर्म है, किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो आई हैव रिटन कि फॉर डेल टू बी मिनिमम दिस टर्म मस्ट बी 0, मतलब I1 I2 के इक्वल होना चाहिए। ओनली व्हेन द डेल वी वांट डेल टू बी मिनिमम। There is a special case. There is a special formula for angle of deviation for a small angle. Expression of angle of deviation for small angles. Expression of angle of deviation for small angle. Basically, you want to prove that angle of deviation is mu2 by mu1 minus 1 into, or you can write mu2 को mu पुट कर दिया, mu1 कितना होता है 1 minus 1 into। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब मिनिमम, जब स्मॉल एंगल हो, और स्मॉल एंगल का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। मतलब ये केवल लिखने वाली बात है, आपको पेपर में किसी न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, ये तो बस लिखने वाली बात है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पेपर में किसी फॉर्म न्यूमेरिकल में यूज नहीं करना। तो कैसे करेंगे बच्चे? सब कुछ सेम रहेगा, यहां तक सब कुछ सेम रहेगा टिल हियर। मैंने कहा ना, ये तो चाहे छोटा मोटा जैसा मर्जी हो, ये कंडीशन तो हमेशा वैलिड है यहां तक की। तो इसके बाद आप छेड़छाड़ कर सकते हो,
कि इसके बाद आप क्या कर सकते हो बच्चे, आप क्या करिए, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पी। अगर आप पी पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू आएगा साइन आई वन बाय साइन आर वन। तो इज नियरली इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आई वन बाय आर वन। ठीक है, तो यहां से आई वन आ जाएगा म्यू टू आर वन बाय म्यू वन, यहां से ये आई वन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बाय स्नेल्स लॉ एट क्यू, अगर आप क्यू पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो म्यू टू बाय म्यू वन किसके इक्वल आ जाएगा, साइन आई टू बाय साइन आर टू इज नियरली इक्वल टू आई टू बाय, क्योंकि स्मॉल एंगल में साइन थीटा थीटा सब इक्वल होते हैं ना, इज नियरली इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, आई टू बाय आर टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा म्यू टू आर टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू आई टू। ठीक है, आपका आई वन आई टू आ गया 4 3 डेल आ जाएगा म्यू टू आर वन बाय म्यू वन प्लस म्यू टू आर टू बाय म्यू वन माइनस ए। ठीक है, तो म्यू टू बाय म्यू वन आर वन प्लस आर टू माइनस ए, लेकिन मुझे पता है आर वन प्लस आर टू ए होता है। आपने आई वन की वैल्यू पुट कर दी, आई टू का वैल्यू पुट कर दिया, तो आपका ये एक्सप्रेशन बन गया। बट यू नो दैट आर वन प्लस आर टू इज ए, बट आर वन प्लस आर टू इज ए, तो डेल की वैल्यू आ जाएगी म्यू टू बाय म्यू वन ए माइनस ए कॉमन म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन। यही फॉर्मूला मुझे प्रूफ करना था कि डेल का ये फॉर्मूला होता है। डेल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन इंटू ए। देन
हाँ बच्चे। देखो बच्चे, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्वेश्चन है फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच find angle of incidence for which angle of emergence is equal to angle of incidence. Find angle of incidence for which angle of emergence is equal to angle of incidence. और आपको ये टेबल दे रखी है। ये आपको टेबल दे रखी है। Find angle of incidence for which the angle of emergence is equal to angle of incidence. Tell me the answer, Che.
देखो बच्चे, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आपको क्या देखना है बच्चे, देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस एम्प्लाइज दिस इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। दैट इज फॉर डेल is equal to 35 when del is minimum then I is 45 डिग्री। यही तो पूछा था उसने। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस बराबर है, यही क्वेश्चन था। एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और E तब बराबर होते हैं जब मिनिमम डेविएशन हो। तो आपने देखा इसमें मिनिमम के सबसे डेल की मिनिमम वैल्यू इस पे थी। आपको ग्राफ ही बताए, आई बढ़ेगा डेल घटेगा, आई बढ़ता जा रहा है डेल घटता जा रहा है। एक पे मिनिमम वैल्यू, इसके बाद फिर बढ़ेगा, मिनिमम वैल्यू का फिर बढ़ना शुरू कर दिया हमने। तो इसका आंसर आपको गिवन था 45 डिग्री आंसर है इसका। इसका आंसर 45 डिग्री है बिकॉज फॉर दिस एंगल द डेविएशन फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस डेविएशन इज मिनिमम एंड व्हेन द डेविएशन इज मिनिमम देन angle of incidence is equal to the angle of emergence and in that case angle of incidence is equal to the angle of emergence। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the angle of prism, angle of incidence at prism for which for which find the angle of incidence at of prism for which of equilateral prism, find angle of incidence at equilateral prism for which light retrace its path after reflection from polished surface BB AC, for which light retrace its path after reflection from polished surface AC। Hurry up.
देखो अच्छे, लाइट रिट्रेस इट्स पाथ, इसका मतलब क्या है कि प्लेन मिरर पे लाइट बिल्कुल नॉर्मल पड़ी होगी। मिरर पे लाइट पाथ रिट्रेस कर रही है, इसका मतलब बिल्कुल नॉर्मल पड़ी होगी। तो लाइट यहां से कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई है कि जब ये मिरर पे पड़ी है, जहां भी ये मिरर पे पड़ी है वो बिल्कुल नॉर्मल पड़ी है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जहां भी ये मिरर पे पड़ी है बिल्कुल नॉर्मल पड़ी है। कंडीशन कुछ ऐसी रही होगी, जहां भी ये नॉर्मल पे पड़ी है बिल्कुल नॉर्मल पड़ी होगी। ठीक है, जैसी गई वैसी वापस आ गई। ये क्वेश्चन में कहा है इसने, तो आपको बस कंडीशन एनालाइज करनी है कि लाइट अपना पाथ रिट्रेस कब करती है, जब मिरर पे बिल्कुल नॉर्मली पड़े। लाइट रिट्रेस इट्स पाथ व्हेन द इट इंसिडेंट नॉर्मल टू द मिरर। R1 R2, आपको पता है R2 0 है, R2 इज 0, R1 इज पता नहीं। R1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज √2 गिवन है, ये गिवन है आपको प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म जिसका म्यू √2 है, क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है। R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है? A के, चाहे मिनिमम डेविएशन हो या ना हो। R1 प्लस R2 A के इक्वल होता है नहीं होता? होता है। R2 0 है, R1 इज इक्वल टू A, R1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। R1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। I1 निकाल लो, ये पॉइंट P मान लिया। एट P अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो म्यू बाय 1 म्यू 2 बाय म्यू 1 इज इक्वल टू साइन I1 बाय साइन R1, √2 बाय 1 इज इक्वल टू साइन I1 बाय साइन 60, √2 इज इक्वल टू साइन I1 बाय √3 बाय 2, √2 इज इक्वल टू 2 बाय √3 साइन I1, ये बचेगा √3 बाय 2 इज इक्वल टू साइन I1, I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3 बाय 2, I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3 बाय 2। हाँ बच्चे, देखिए यहां पर आपको दिखा था कि लाइट है रिट्रेस इट्स पाथ। आपको कंडीशन एनालाइज करनी थी कि लाइट अपना पाथ कब रिट्रेस करती है। यू जस्ट हैव टू एनालाइज द कंडीशन। लाइट रिट्रेस इट्स पाथ व्हेन इट फॉल नॉर्मल टू द मिरर, जब वो मिरर पे बिल्कुल नॉर्मली पड़ती है तब लाइट अपना पाथ रिट्रेस करती है। सीधी आई सीधी वापस चली गई। ठीक है, लाइट रिट्रेस इट्स पाथ व्हेन इट फॉल नॉर्मल टू द मिरर, लाइट सीधी पड़ती है सीधी वापस जा रही है। यहां से देखिए, यही कंसेप्ट मैंने यहां लगाया। लाइट रिट्रेस इट्स पाथ का क्या मतलब है? लाइट ऐसे गई, नीचे बुड़ गई होगी थोड़ी, ये मिरर पे ऐसी पड़ी होगी कि यहाँ पर नॉर्मल के अलॉन्ग ही पड़ी है, नॉर्मल था, नॉर्मल के अलॉन्ग पड़ी, नॉर्मल के अलॉन्ग वापस आ गई। तो R2 कितना हो गया यहाँ पर? 0। R2 क्या था फिगर में? फिगर में R2 याद करो, R2 इज द एंगल मेड बाय द दिस रे विद द नॉर्मल, ये R2 था। तो ये तो लाइट ही नॉर्मल के अलॉन्ग पड़ी है, तो R2 0 हो गया। लेकिन मुझे पता है R1 प्लस R2 A होता है, R2 0 था, R1 A हो गया। उसने कहा है इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब होता है A 60 डिग्री है। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब होता है A 60 डिग्री है। ठीक है, बच्चे इस केस में I भी 0 है, R भी 0, यही कंसेप्ट मैंने यहां लगा रहा है। R1 60 डिग्री आ गया, फिर आपने स्नेल्स लॉ लगाया कि √2 बाय 1 इज इक्वल टू साइन I1 बाय साइन R1। ठीक है, √2 इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R कितना है? √3 बाय 2। ठीक है, तो 2 साइन I1 बाय √3, तो यहां से आ जाएगा I1 साइन इनवर्स √3 बाय 2।
I1 कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स रूट 3/2। ठीक है, हो गया। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म if find speed of light in prism if angle of minimum deviation. Find the speed of light in equilateral prism. Find speed of light in equilateral prism if angle of minimum deviation is half of refracting angle. If angle of minimum deviation is half of refracting angle. बताओ बच्चे, रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म ही होता है। रिफ्रैक्टिंग एंगल भी एंगल ऑफ प्रिज्म ही होता है। तो इन दिस केस what is given to you here? It is given to you that
डेल एम इज हाफ ऑफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल। ए मुझे पता है इक्विलेटर प्रिज्म में तो 60 डिग्री है, तो हाफ ऑफ 60 डिग्री मतलब 30 डिग्री। ठीक है, ये डेल एम आ गया। फिर मुझे ये भी पता है म्यू टू बाय म्यू वन साइन ए प्लस डेल एम बाय टू अपॉन साइन ए बाय टू होता है। ठीक है, इजिकल टू सी वन बाय सी टू होता है। अब आप ये मान लो कि ये म्यू टू तो म्यू है और म्यू वन मेरा वन है, एयर मान लिया, तो ये आ जाएगा साइन 60 प्लस 30 बाय टू अपॉन में साइन 60 बाय टू इजिकल टू, एयर में स्पीड ऑफ लाइट फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸, एयर में स्पीड ऑफ लाइट फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ और मीडियम में होती है C2। तो ये आ जाएगा साइन 45 बाय साइन 30 1 बाय रूट टू 1 बाय टू C2 इज इक्वल टू 3 बाय रूट टू इंटू 10⁸। C2 इज इक्वल टू 3 बाय रूट टू इंटू 10⁸। हो गया बच्चे? ठीक है, देखिए बच्चे, फाइंड द कंडीशन, ड्राइव द कंडीशन फॉर विच drive the condition for which drive the condition for which no light can escape through the prism, drive the condition for which no light drive the condition for which no light can escape through the prism, drive the condition for which no light can escape through the prism। आपको एक ऐसी कंडीशन ड्राइव करनी है कि प्रिज्म में से कोई भी लाइट, find the condition for which no light can escape through the prism। के लिए कोई आपको ऐसी कंडीशन ड्राइव करनी है। Find the condition for which no light can escape through the prism। देखिए बच्चे, what does it mean? अगर लाइट लेफ्ट साइड से एंटर, तो ये तो एस्केप कर गई। बच्चे आई एम इन क्लास, आई विल कॉल यू। बच्चे मैं क्लास में थोड़ी देर बात करूंगा, ठीक है, थोड़ी देर बात करूंगा। देखो बच्चे, अगर ऐसा हो रहा है कि लाइट यहाँ से गई, यहाँ से बाहर आ गई, तो ये तो एस्केप कर गई, एस्केप नहीं कराएगी, ऐसे आ जाए, ये सारी ठीक है, ये सारी कंडीशन ठीक है, सर्विस के अलावा ठीक है, एस्केप ना करे तो ये मैक्सिमम कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। लाइट का उल्टा उल्टा भी कर सकती है कि अगर लाइट एलएच से आ रही है
तो इस तरफ नहीं जाने, इस तरफ है। तो अगर मैं देखूं तो बाउंड्री कंडीशन क्या है कि लाइट एस्केप किसी भी तरफ ना करे, कि लाइट सरफेस के अलावा एंटर करे, सरफेस के अलावा निकल जाए, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन। ये मैंने इनको कंबाइन कर, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइट किसी भी तरफ से बाहर ना आए, लाइट कहीं से ही बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो कुछ नहीं है बच्चे, ये म्यू है, ये I1 है, I1 तो 90 है, ये R1 है। तो म्यू बाय 1 इज इक्वल टू साइन 90 बाय साइन R1। साइन R1 इज 1 बाय म्यू, R1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। बट R1 प्लस R2 एक इक्वल टू, 2R1 एक इक्वल, R1 इज इक्वल टू क्या है ना, क्यों से 2R1 एक इक्वल है ना, तो 2 साइन इनवर्स R1 की वैल्यू कितनी थी, 1 बाय म्यू, 1 बाय म्यू इज इक्वल टू ए, यानी कि साइन इनवर्स 1 बाय म्यू इज इक्वल टू a बाय 2, 1 बाय म्यू इज इक्वल टू साइन a बाय 2। ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कभी भी प्रिज्म में से लाइट बाहर नहीं जाए। If this condition is satisfied, then no light can escape